नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ आज जो जुड़े हैं वो करारो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बालाजी गोपालन। इनका आईपीओ जो है दिसंबर 20 को खुल रहा है और 24 को बंद हो रहा है। 668 टू 704 का प्राइस बैंड है और ये ओएफएस है 1250 करोड़ का और इनकी कंपनी की वैल्यू होगी लगभग 4000 करोड़ अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। गोपालन जी, धन्यवाद एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे ये कि अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और कौन से सेगमेंट्स को आप कैटर करते हैं। या थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। करारो इंडिया जो है वो एक इटालियन मल्टीनेशनल है। हमारा हेडक्वार्टर्स इटली में है एंड हम लोग जो स्पेशलाइज करते हैं, हमारा कोर टेक्नोलॉजी है ट्रांसमिशन सिस्टम्स। ट्रांसमिशन सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि हम जो इंजन से पावर मिलता है वो हम चारों पहिए तक पहुंचाते हैं, वो हमारा टेक्नोलॉजी है। तो इसमें इन्वॉल्व होता है गियर बॉक्स और एक्सल्स। सो फोर व्हील ड्राइव एक्सल्स एंड गियर बॉक्स, ये दो चीज जो है, ये टेक्नोलॉजी हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल इंडस्ट्री, जो भी गाड़ियां देखते हैं आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसके लिए हम ओईएम्स को सपोर्ट करते हैं। हम खुद डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करके उनको देते हैं। आपके कितने प्लांट यहाँ पर हैं और इनकी कैपेसिटी कितनी है सालाना। या हमारा इंडिया में दो फैक्ट्रीज हैं। एक हम उसको असेंबली प्लांट बोलते हैं, जहाँ मशीनिंग सेंटर है और असेंबली 8 असेंबली लाइंस हैं और एक पेंट शॉप है। ये हमारा एक प्लांट है। और दूसरा प्लांट जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में एक बहुत ही एडवांस्ड गियर फैक्ट्री है हमारा, जहाँ हम सॉफ्ट मशीनिंग, 7 सील्ड क्वेंच फर्नेसेस, हार्ड मशीनिंग, टूथ ग्राइंडिंग, ये सब टेक्नोलॉजी हम उधर प्रोड्यूस करते हैं। सो एक गियर फैक्ट्री है और एक गियर बॉक्स असेंबली, गियर बॉक्स एंड एक्सल असेंबली फैक्ट्री है। दो फैक्ट्रीज हैं, ये रांजनगांव में है। टोटल हमारा 53 एकर्स ऑफ लैंड है एंड हमारे पास एक R&D सेंटर है जो हम पूना से ऑपरेट करते हैं, उसको हम करारो टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। वो करारो इंडिया का सब्सिडरी है। ये बताइए कि आपके टॉप कस्टमर्स कौन कौन हैं। आप ट्रैक्टर इंडस्ट्री लेंगे तो सभी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स मोटा मोटी हमारे कस्टमर हैं। सबसे बड़ा लेके महिंद्रा से लेके सबसे छोटे जो रीजनल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम सबको केटर करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम खुशी से बोल सकते हैं कि जो भी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हम उनको सप्लाई करते हैं इंडिया में। और हमारे और पास 38 कस्टमर्स का बास्केट है इंडिया में। एक्सपोर्ट्स कितना है आपका। हमारा एक्सपोर्ट 35% जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सपोर्ट होता है ग्लोबली, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 65% डोमेस्टिक मार्केट है और 35% हमारा एक्सपोर्ट है। क्योंकि आप इटालियन मल्टीनेशनल कंपनी के सब्सिडरी हैं, आपका करार कैसा है और एग्रीमेंट कैसा है आपके पेरेंट के साथ, क्योंकि आपका पेरेंट जो है उसका भी 33% आपका रेवेन्यू आता है वहाँ से। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करारो के बिजनेस स्ट्रेटेजी में कि हमारा जो R&D एंड सर्विस टीम है वो कस्टमर के पास होना जरूरी है। तभी हम उनको कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि करारो एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। जबकि आप एक कैटलॉग प्रोडक्ट जैसा दे के हमारा रिलेशनशिप बंद नहीं होता है। एक बार अगर कस्टमर करारो का बन गया, वो हमेशा करारो का कस्टमर रहता है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि इन द लास्ट 3 डिकेड्स, 30 साल में हमने कोई भी कस्टमर इंडिया में लूज नहीं किया है, तो सिर्फ ऐड होते जाता है। एंड जो हमारा एक्सपोर्ट जाता है वो करारो ग्रुप जो बिजनेस लेके आती है उनके सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट से, और R&D हेडक्वार्टर से कस्टमर को मिला हुआ है। वैसे प्रोडक्ट्स हम जब इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ करते हैं, जबकि हमारा करारो इंडिया एंड करारो हेडक्वार्टर्स के बीच में एक ट्रायंगुलेशन एग्रीमेंट होता है और ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स के हिसाब से हम उसका मार्जिन्स डिसाइड करके हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। क्या इनकी मार्जिन्स डोमेस्टिकली जो आप बेचते हैं उसी के बराबर की होती है या उससे कम होती हैं। एक रेंज रहता है, ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी में हमेशा एक रेंज रहता है। जबकि इटालियन कंप्लायंसेस रहना जरूरी है, इंडियन कंप्लायंसेस रहना जरूरी है एंड आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जब ये तीनों देखा जाता है
मिनिमम जो हमारा बेंचमार्क है वो डोमेस्टिक जो मार्केट का मार्जिन्स है उससे नीचे हम जा नहीं सकते। तो इसलिए वो रेंज के अंदर रहता है, बट आंसरिंग योर क्वेश्चन, डोमेस्टिक मार्जिन से नीचे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक सवाल जो है आपके मार्जिन्स पे है, क्योंकि आपका मार्जिन अगर हम देखें FY23 में तो लगभग 7.4% का था, और H1 में 10% के ऊपर का है आपका कोर एबिटा मार्जिन। ये इसमें अगर हम इसको फर्दर नीचे जाएंगे तो इसमें हमें दिखता है कि रॉयल्टी पेमेंट जो है इस बार बहुत कम रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम पीरियड। मतलब इस बार अगर आपने 4.5 करोड़ दिया है तो पिछले बार सेम पहले 6 महीने के लिए 22 करोड़ दिया था। तो ये रॉयल्टी पेमेंट है क्या कम हो गई है, या फिर ये ऐसी ही रहेंगी जो कम 4.45% के आसपास ही रहेंगी? या इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, आपने सही पकड़ा ये पॉइंट। गर्व की बात है कि करारो ग्रुप 153 आईपी उन्होंने 6 महीने पहले करारो इंडिया को ट्रांसफर कर दिया है। हमने खरीद लिया है 153 आईपी। जो भी प्रोडक्ट इंडिया में डिजाइन होता है, इंडिया में प्रोड्यूस होता है और इंडिया में बिकता है, उसका सब आईपी हमको हेडक्वार्टर ने ट्रांसफर कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि करारो ग्रुप करारो इंडिया को इंडिपेंडेंट कंपनी बनाना चाहती है, ताकि वो डायरेक्टली कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम क्विकली केटर कर सकते हैं। टाइम टू मार्केट बहुत जल्दी हो रहता है। इसीलिए वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू R&D सेंटर्स वेयर हमारा खुद का आईपी ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम आवर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स। नाउ बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर इन आईपी, ऑटोमेटिक जो उसका रॉयल्टी ड्यू बनता था वो अभी बंद हो गया है और बंद ही रहेगा। जो हम रॉयल्टी दे रहे थे for producing in India and selling in India, that royalty has now become zero. The only royalty that was existing पहले भी था और अभी भी रहेगा वो है ब्रांड रॉयल्टी, और वो 0.3-0.4% के रेंज में है। वो सिर्फ करारो नाम ब्रांड यूज करने के लिए हमको देना पड़ता है, लेकिन जो प्रोडक्ट का जो रॉयल्टी था, जो 2.2 से 2.5% रहता था इन द पास्ट, हैज नाउ बिकम जीरो। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, आपका जो सवाल था, जो रॉयल्टी कम हुआ है वो कम ही रहेगा। हम हेडक्वार्टर्स को रॉयल्टी नहीं भेजेंगे अभी, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि करारो इंडिया को करारो ग्रुप एक इंडिपेंडेंट कंपनी के माध्यम से देखता है। एक आखिरी सवाल, आप एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, यहाँ पर आपको कैसे ग्रोथ दिख रहा है, स्पेशली ट्रैक्टर सेल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेल्स के साथ आप काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं ऑन ग्राउंड, तो ये यहाँ पर ग्रोथ कैसे दिख रहा है ये दो सेगमेंट में आपको? सी द मार्केट ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर का रहना ही है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है और गवर्नमेंट के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत बहुत मायना रखता है अभी। सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो पहले हुआ था, अभी हमें लग रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए लॉट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, फार्म एफिशिएंसी, ये सब बातों में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। और इंडियन एग्रीकल्चर जो होराइजन दिख रहा है, दैट इज वेरी ब्राइट फॉर मैकेनाइजेशन, एंड करारो वो स्वीट स्पॉट में है जहां ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन आपने सबने देखा है, लास्ट 10-15 ईयर्स द गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। सो नए नए मशीन्स उसके लिए जरूरत पड़ते हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग, टेंडर में ही वो एक कंडीशन डाल देते हैं कि आपको साइंटिफिकली रोड्स बिल्ड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, और उसके लिए व्हीकल्स एंड मैकेनाइज्ड प्रोसेसेस होने चाहिए। अगर किसी के पास मैकेनाइजेशन नहीं है, वो टेंडर में क्वालिफाई नहीं होता है। इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो व्हीकल्स हैं, उनका काफी इंडिया में पेनेट्रेशन अभी होने वाला है। एंड करारो इज सपोर्टिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जो टेक्नोलॉजी जरूरत है वो हम अभी ओईएम्स को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लार्जली कंस्ट्रक्शन व्हीकल के जो ओईएम कंपनीज हैं वो आउटसोर्स करती हैं ट्रांसमिशन एंड एक्सेल्स को, इन हाउस बहुत ही कम लोग बनाते हैं। एंड वो करारों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है आगे के लिए।
गोपालन जी, आज हमसे बात किया, हमने आपसे बात किया आईपीओ अड्डा में। आप धन्यवाद इसके लिए। आपका आईपीओ जो है 20 को खुल रहा है, दिसंबर 20 को, और 24 को बंद हो रहा है। 668 और 704 के बीच का प्राइस बैंड है, और ओएफएस है 1250 करोड़ का, जो जब लगभग 4000 करोड़ का आपका मार्केट कैप बनता है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी में आने के लिए। एंड हम लोग फुल्ली अलाइंड है मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। करारो इज वेरी प्राउड। हम ना कि जस्ट मेक इन इंडिया है, वी डिजाइन इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। सो दिस इज आवर कमिटमेंट टू द इंडियन इंडस्ट्री एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी इन इंडिया एंड ग्रोइंग इन इंडिया। थैंक यू। धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।